गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर सेकंड का नेम है यूनियन इज स्ट्रेंथ। एकता में बल है। यूनियन एकता एंड स्ट्रेंथ बल। एकता में बल है, एक साथ रहने में ही ताकत है। आइडेंटिफाई द एनिमल्स। एनिमल्स को पहचानो एंड राइट देयर नेम्स, और उनके नेम राइट करो। आपको ये एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं और उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, आपको उन्हें पहचानना है और उनके नेम यहाँ पर आपने राइट करने हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड 4 बुल्स टुगेदर इन अ फॉरेस्ट। देयर लिव्ड 4 बुल्स, यहाँ 4 बुल्स रहते थे। बुल्स होता है बैल। रहते थे टुगेदर, एक साथ, इकट्ठे, इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। दे लिव्ड हैप्पीली, वे खुश रहते थे। हैप्पीली होता है खुश। They were plenty of, there was plenty of grass to eat and water to drink. Plenty of grass होता है बहुत सारी घास, यहाँ खाने के लिए। To eat, खाने के लिए बहुत सारी घास थी। And water to drink, पीने के लिए पानी भी था। The bulls were so strong, bulls बैल बहुत strong थे, that even the lion could not dare to fight with them. डेयर होता है हिम्मत, यहाँ तक कि लॉयन भी लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। बुल्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि शेर भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। इफ़ ही फाइट्स विद वन, अगर वह एक से फाइट करता था, ही वुड हैव टू फाइट विद ऑल द 4, तो उसे चारों से फाइट करनी पड़ती थी। फाइट होता है लड़ाई। देन तब द लॉयन थॉट ऑफ ए प्लान, लॉयन ने एक प्लान सोचा। थॉट होता है सोचना। एक प्लान सोचा टू किल द 4 बुल्स, चारों बुल्स को मारने के लिए एक प्लान सोचा। फर्स्ट, सबसे पहले, ही वेंट टू वन बुल, वह एक बुल के पास गया। एंड सैट इन हिज ईयर, और उसके कान में कहा, द अदर बुल्स गेट मोर ग्रीन ग्रास देन यू डू, कि दूसरे बुल्स को तुमसे ज़्यादा घास मिल रही है। यू हार्डली गेट योर शेयर ऑफ ग्रास, तुम्हें घास का हिस्सा शायद ही मिले। हार्डली होता है शायद, और शेयर भी ऑफ ग्रास, घास का हिस्सा भी तुमसे शायद ही शेयर करें घास। दिस इज़ नॉट राइट, यह सही नहीं है। फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए। राइट होता है सही, यह सही नहीं है तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए। टू डू सो, ऐसा करना तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए सही नहीं है। द लॉयन वेंट राउंड, लॉयन बार बार सबके पास जा रहा था। एंड स्पोक, और उनको कह रहा था, द सेम सेंटेंस कह रहा था, जो इन द ईयर ऑफ द बुल्स वन बाय वन। लॉयन एक एक करके सबके पास जा रहा था, चारों बुल्स के पास जा रहा था और सेम सेंटेंस बोल रहा था उनके कान में, जो उसने पहले बुल को बोला था। क्या बोला था? कि सभी बैल्स को तुमसे ज़्यादा घास मिल रही है। नाउ द बुल नो लॉन्गर ट्रस्टेड वन अनदर, अब बुल्स एक दूसरे पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे। ट्रस्ट होता है विश्वास। दे नो लॉन्गर रिमेन टुगेदर, वे ज़्यादा टाइम तक एक साथ इकट्ठे नहीं रहे। रिमेन होता है रहना, टुगेदर एक साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे। ईच ऑफ देम वेंट अवे इन ऑर्डर टू गेट मोर ग्रास, ईच ऑफ देम, उनमें से एक एक करके वे ज़्यादा घास लेने के लिए चले जाते। दिस वाज, यह वही हो रहा था। व्हाट द लॉयन वांटेड, जो लॉयन चाहता था। लॉयन यही चाहता था ना कि वो उन चारों में झगड़ा हो जाए और वो एक दूसरे पर विश्वास ना करें। सो वन डे ही स्प्रैंग अपॉन वन बुल, स्प्रैंग होता है हमला करना। एक दिन उसने, शेर ने, ही शेर के लिए लगाया हुआ इसमें, लॉयन के लिए। लॉयन ने हमला कर दिया अपॉन वन बुल, एक बुल के ऊपर हमला कर दिया और उसे, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। द अदर 3 बुल्स डिड नॉट कम टू हेल्प हिम, और दूसरे 3, बाकी के जो 3 बुल्स थे वो उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आए। नेक्स्ट अगले सप्ताह, द लॉयन स्प्रैंग अपॉन अनदर बुल, लॉयन ने दूसरे बुल पर हमला कर दिया। एंड किल्ड हिम टू, और उसे भी
मार दिया। द अदर 2 बुल्स डिड नॉट कम टू हेल्प हिम, और दूसरे 2 बुल्स, जो 2 बुल्स थे, वो भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आए। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द थर्ड बुल। नेक्स्ट, अगले सप्ताह लॉयन ने हमला कर दिया तीसरे बुल पे और उसे भी मार दिया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द फोर्थ एंड लास्ट बुल एंड किल्ड हिम। कुछ दिनों के बाद लॉयन ने फिर से हमला किया, फोर्थ बुल पे हमला किया, वो लास्ट बुल था, उस पे हमला किया और उसे मार दिया। सो द लॉयन किल्ड एंड एट ऑल द 4 बुल्स वन बाय वन। इसी तरह लॉयन ने एक एक करके सभी बुल्स को मार दिया और उसे खा लिया। Thus, when all the bulls lived together, जब सभी बुल्स एक साथ रहते थे, lived होता है रहना, together एक साथ, जब सभी बुल्स एक साथ रहते थे, they were strong, वे strong थे, and safe भी थे, सुरक्षित भी थे और strong भी थे। Alone, they were no match for the lion. मैच होता है मुकाबला करना, उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि शेर भी नहीं। Strength lies in living together. स्ट्रेंथ होता है ताकत, लाइज इन लिविंग टुगेदर, एक साथ रहने में ही ताकत है। इट इज़ ट्रू दैट यह सच है, यूनाइटेड विद स्ट्रेंथ, जब हम एक साथ रहेंगे तो हम स्टैंड हैं, खड़े हैं, डिवाइडेड वी फॉल, जब हम डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, वी फॉल, तो हम गिर जाएंगे, हम हार जाएंगे। इसीलिए ही इस चैप्टर का नेम क्या है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक साथ रहते हैं तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता, अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हमें कोई भी हरा देगा। ठीक है, अब ये चारों बुल्स एक साथ रहते थे, इनमें ताकत थी ना, अगर हम एक साथ रहते हैं तो हमें एकता बनी रहती है और हम ताकतवर बन जाते हैं। अब जब ये बुल्स अलग अलग हो गए तो उनकी ताकत भी अलग अलग होगी और वो सभी एक एक करके शेर ने उन्हें मार डाला। इसलिए कहते हैं कि हमें एक साथ रहना चाहिए, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ओके, और आपने इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना है और मुझे इसकी वीडियो भी बनाकर सेंड करना रीड करके। ओके, और इसके अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को आप अपने नोटबुक पर राइट करना है। ओके बेटा।